वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु जिसमें सभी आचार्यों ने बोला है कि ये सर्वदोष प्रकोपक होती है। क्यों होती है, इसमें क्या हमें चीज़ें अवॉइड करनी है, किन किन चीज़ों का हमें फॉलो करना है, आज हम उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये सर्वदोष प्रकोपक होती है। क्यों होती है? जैसे हम जानते हैं कि 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। जो वात दोष होता है वो सबसे डोमिनेंट दोष होता है, जो कि कफ और पित्त को मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो वात दोष है ये सबसे ज़्यादा बॉस दोष होता है। तो जब हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो जो वात दोष है ये बहुत ही ज़्यादा इसका प्रकोप होता है वर्षा ऋतु में। ग्रीष्म में संचय होता है, जो समर्स होती है उनमें संचय होता है वात का, और वर्षा ऋतु में बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तो उस कारण से इस ऋतु में अग्निदीपक और त्रिदोषज्ञ चिकित्सा करनी है। आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः, अर्थात जो कि पक्ति है, पक्ति मतलब जो कि अग्नि है, वो दुर्बल रहती है। ठीक है, बहुत अच्छे से हमें भूख नहीं लग पाती, इसलिए बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमें डकार, बर्पिंग होती है, गैस बनता है, बहुत अच्छे से भूख नहीं लग पाती, पेट बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता। तो ये ऐसे कुछ जो सिम्टम्स हैं ये यूजुअली वर्षा ऋतु में सभी को देखने को मिलते हैं। अब हमें कौन कौन सी चीज़ों का पालन नहीं करना है, तो इस ऋतु में आचार्य ने बोला है कि नदी का जो जल है उसको अवॉइड करना है। दिवा स्वप्न है, दिवा स्वप्न से वात और कफ दोनों का प्रकोप होता है, तो वो भी अवॉइड करना है। और जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में बहुत अच्छा मौसम होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, धूप भी नहीं निकलती, तो हम सोचते हैं थोड़ा घास में वॉक कर लें, तो वो भी अवॉइड करना है। घास में आयुर्वेद में हम उसे कहते हैं अवश्याय ना, जो बूंदें ओस की रहती हैं उनमें भी हमें अवॉइड करना है। आप सभी को पता है जैसे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं घास में, जल ही जीवन है ऐसा बोला गया है, तो जल ही जीवन है। तो इससे हम क्या तात्पर्य ले सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे नोइंगली अननोइंगली हमारे बॉडी में इंजेस्ट हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए यदि हमारी अग्नि अच्छी रहेगी, जो हमारा HCl है, प्रॉपर जो डाइजेशन पावर है वो अच्छा रहेगा, तो वो अच्छे से क्लीन आउट कर देगा। आगे भी जो हमारी ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग क्या पालन करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी देते रहेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।